राष्ट्रपिता व शास्त्री के आदर्शों को बुलाया नहीं जा सकता। सीआर चौधरी। नागौर में 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व देश के लिए सर्वोपरि रहा। उनका जीवन संदेश में है। ये बात गुरुवार को शहर के गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी ने कहा। वे महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में उतारने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि दोनों महापुरुषों का जीवन सादगी, ईमानदारी और जनहित के लिए बीता। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जन्म बहुत ही सादगी वाले परिवार में हुआ। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे के भेद को मिटाने के लिए वहीं से वकालत शुरू की। वे जहां रहते थे वहां अब गांधी स्मारक भी बना हुआ है। उन्होंने अहिंसा के दम पर देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने उस समय ही चरखा चलाकर वोकल फॉर लोकल की नींव रख दी थी। वो हमेशा स्वदेशी अपनाने पर जोर देते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी अपनाने का सपना तभी पूरा होगा जब हम प्रत्येक व्यक्ति स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर देंगे। सीआर चौधरी ने लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए कहा कि वो सादगी के पुजारी थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। उनका जय जवान जय किसान का नारा भी देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस दौरान उन्होंने इन महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने पर बल दिया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी को अपने जीवन में अनेक यातनाओं का सामना करना पड़ा। वे हमेशा थर्ड क्लास की यात्रा करते रहते थे। उनका मकसद था कि कमजोर वर्ग की समस्या को समझा जा सके। वर्तमान में सभी कंफर्ट जोन में रहते हैं, इसलिए इस प्रकार की यात्राएं नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि गांधी जी हमेशा संदेश देते कि यदि आपने दुश्मन भी हो तो उसके प्रति उनमें दुर्भावना ना रखें, परिवार की तरह मिलकर काम करें। उन्होंने हमेशा अहिंसा का संदेश दिया। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री के आदर्शों को भी भुलाया नहीं जा सकता। वे भी सादगी व ईमानदारी के सच्चे सेवक थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भी उन्होंने हमेशा सादगीपूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया। उनका योगदान भी देश के लिए सर्वोपरि रहा। इस दौरान उन्होंने गांधी व शास्त्री के बताए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र हित में कार्य करने का आह्वान किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति मिर्धा, भाजपा जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया, खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा, नगर परिषद सभापति मीतू बोत्रा, जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा, ओम प्रकाश सेन, खींवसर प्रधान प्रतिनिधि जगदीश बीडिया सहित कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2 अक्टूबर के अवसर पर महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान शहर के मुख्य बाजार गांधी चौक में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कलेक्टर परिसर स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर जिला कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ व प्रशासनिक अधिकारियों ने माल्यार्पण कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन किया गया। इसके बाद जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। संपूर्ण कार्यक्रम का मंच संचालन शरद कुमार जोशी ने किया। लाल बहादुर शास्त्री जी श्रद्धा सुमन अर्पित समारोह 2 महान व्यक्तियों की जयंती के उपलक्ष्य में नागौर जिला मुख्यालय पर रखा गया है। इसमें हमारे बीच में इस शहर की प्रथम नागरिक और सभापति हमारे पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की उपाध्यक्ष और लोकप्रिय नेता माननीय ज्योति मिर्धा जी, और खींवसर के लोकप्रिय यशस्वी और सबको साथ लेकर चलने वाले विधायक माननीय रेवंत राम जी डांगा साहब, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय पोठिया जी, आज हमारे बीच में जिला कलेक्टर महोदय बिलाली अरुण जी, एसपी साहब मजदूर जी कछावा साहब और सारे प्रधान जी, हमारे प्रधान प्रतिनिधि जी, कहूँगा नहीं तो कहेंगे कि मेरे ऊपर कहीं आरोप लगा देगी मैडम, माननीय विद्यासर जी और सभी सरोज जी हमारी प्रदेश की संयोजिका है। हाँ, वोकल फॉर लोकल। और अगले 2 महीने तक हमारी 2 या 3 महीने 25 दिसंबर तक
मॉनिटरिंग करती रही। जैसे अशोक जी और सेन साहब हमारे पूर्व प्रधान जी, वो कामपुर नगर पालिका अध्यक्ष चलेंगे कि हमारे मुंडवा वाले घनश्याम जी सरावत साहब, सभी मेरे साथियों, SDM साहब और सारे भजन मंडली वाले, और स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक द हमारी बहनों और बच्चियों को बहुत बहुत आज आप पधारे, इसलिए आपका भी सबका स्वागत है। इस अवसर पे ज़्यादा नहीं, मुझे कुछ बात करनी थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिनकी बातें आज सारी की सारी प्रासंगिक है और उनके हमें फॉलो करना चाहिए। और सबसे पहले मैं सबकी ओर से माननीय हमारे राष्ट्रपिता को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगा, लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहूँगा। दोनों का जीवन बहुत ही सादगी, ईमानदारी और जनहित के लिए बीता है। महात्मा गांधी जी एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ उनकी माता पुतलीबाई बहुत ही सात्विक, भजन कीर्तन, ईमानदारी, साफ नीयत की महिला थी और उनका असर अपने बेटे पे। महात्मा गांधी विदेश में भी गए तो भारतीय संस्कृति से उन्होंने वहाँ से यानी वकालत की परीक्षा पास करके अफ्रीका में, क्यों दक्षिण अफ्रीका में उस समय काले घोड़े का बहुत ज़्यादा वहाँ की पॉलिसी चल रही थी और इस कारण से सबसे पहले वही वकालत आई। मैं जब दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन में गया था, आई सो द प्लेस, मैं भारत सरकार को धन्यवाद दूँगा। उस मकान में जिसमें महात्मा गांधी रहते थे काम कर, उसको गांधी स्मारक के रूप में घोषित कर दिया था। पूरा गांधी जी का वहाँ पे चित्रण, उनका जीवन के बारे में बताया गया। जिस जेल में महात्मा गांधी को ठूसा गया, रखा गया था, वहाँ दक्षिण अफ्रीका की जो वर्तमान यानी गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात की, उन्होंने वहाँ पे महात्मा गांधी जी की शानदार मूर्ति लगा दी। इसलिए वहाँ का जीवन जो बीता वो बिल्कुल संघर्ष में था। रेल में, ट्रेन में यात्रा करते समय काले गोरे का भेदभाव भी उन्होंने बताया पूरा। उनको भी नीचे उतरना पड़ा कि फर्स्ट क्लास में यू कांट सिट इन द फर्स्ट क्लास। तो ये एक ऐसे व्यक्तित्व का जीवन है जो बाद में भारत में आगे, चाहे चंपारण का आंदोलन, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का हो, चाहे दांडी यात्रा हो, पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की, जिसको हम कहते हैं अग्रज से मुखिया हो गए थे। और देश को उन्होंने कहा कि अहिंसा के मार्फत भी देश को आज़ाद कराया जा सकता, और उसी प्रिंसिपल के ऊपर पूरा कितने यानी कष्ट सहन किए, जेलों में रहे हमारे, उनके साथ में भाई बहन जो थे वो सारे जेलों में रखे गए, फिर भी अहिंसा को नहीं छोड़ा और देश को आज़ाद करा। 1942 में लास्ट आंदोलन था अंग्रेजों भारत छोड़ा, और वो आंदोलन मूर्त रूप लिया अल्टीमेटली इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द गांधी जी और हमारे भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी देन है। तो आज हम इसलिए उनको याद करते हैं क्योंकि उन्होंने पहला तो सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, दूसरा अहिंसा का पाठ पढ़ाया, हमें भी उनकी फॉलो करना चाहिए। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, जो आज हम कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, इसकी नींव पहले ही रख दी गई थी। और उस महान आत्मा ने उस समय चरखा चला करके, रोज चरखा चलाना और उसे कपड़े बुनने के लिए देना, तो ये था भारत उनका था कि यदि आत्मनिर्भर भारत तभी हो सकता है जब हम स्वदेशी बनाएं और स्वदेशी अपनाएं। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री जी जिस चीज़ को लेके गए हैं और जिस चीज़ को लेकर के पूरा देश के अंदर एक तरह से क्रांति ला रहे हैं, वो है ये देश तभी मजबूत होगा, ये देश तभी आगे बढ़ पाएगा जब हम स्वदेशी को, हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें किसी अन्य देश के ऊपर, चाहे कंपनी ब्रिटिश कंपनी हो सकती है, चाहे अमेरिकन कंपनी हो सकती है, बट दे हैव टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। उनको भारत में बनाना, उत्पाद को यहीं करना पड़ेगा।
भारतीयों को लगाना चाहिए। भारतीयों को लगाने के लिए भी क्या वो आपका ये जो मेक इन इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया, ये सारे जो प्रोग्राम चलाए मंत्रालयों के द्वारा, उसका मेन मकसद मोदी जी का यही था कि भारत में बना, भारतीयों को रोजगार दो और भारत में बनी हुई चीज़ को हम। तो आज हमारा ये जो प्रोग्राम है, गांधी जी के मेन जो था आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसको भारत सरकार, हमारी जो वर्तमान प्रधानमंत्री जी वगैरह चाहते हैं कि ये एक आंदोलन के रूप में चले। और जब कभी भी कोई देश बड़ी हिमाकत करके टैरिफ 50% कर दे, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत वाली ही कहानी सही बैठेगी कि हम हमारे उत्पाद को खुद खरीदें। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, यानी 140 करोड़ से ज़्यादा उपभोक्ता इस देश में निवास करते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा देश हिम्मत नहीं कर सकता इंडिया से पंगा लेने की। कारण ये है कि आज हर देश के बाद कई देश विकसित हैं, बिकॉज उनकी पॉपुलेशन कम है, कंज्यूमर कम है, लेकिन मशीनों के कारण अच्छा उत्पादन करके बाहर भेज देंगे। तो मार्केट ढूंढना, मार्केट, इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट। इसलिए हर कंट्री, चाहे चाइना हो, चाहे यूएसए हो, चाहे यूएसएसआर हो, दे ऑल वांट कि यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करें या अपने माल को बेचें। लेकिन हमें ये नहीं कि साहब ये कंपनी कोई भी हो, भारत की कंपनी हो या भारतीयों के साथ मिलकर कंपनी बनाई हो, उसके उत्पाद को, और स्पेशली जो लोकल है। आज घानी का तेल है, शुद्ध तेल है, जो हर आदमी चाहता है कि शुद्धता पे जाएं। और इसी कारण से हम आज महात्मा गांधी जी को ऐसे याद करते हैं, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि आपने हमें वो मार्ग दिखाया जिसकी हमें आवश्यकता है। और उसको वर्तमान सरकार को, मोदी सरकार, माननीय मोदी जी को मैं उनका भी अभिनंदन करूँगा कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत थे, उनको आगे बढ़ाया। दूसरी महान हस्ती जिनका आज है थोड़ी सी गलती हुई है, उनकी बाकायदा आपको फोटो वगैरह लगानी चाहिए थी, लेकिन आगे वाले में लगा दीजिएगा। अभी 12 ओवर लास्ट टाइम थी यहाँ पर, क्योंकि वैसे तो क्या है कि बड़े वटवृक्ष के नीचे कोई छोटा ज़्यादा, राष्ट्रपिता के सामने फिर मतलब ये क्या है इनका ज़्यादा, लेकिन दोनों का जन्मदिवस एक है, जयंती एक है। और उन्होंने भी बिल्कुल सिंपल परिवार, 1.5 साल की अवस्था में जिसके फादर की डेथ हो गई, स्वर्गवास हो गया उनकी 1.5 साल की अवस्था में, कितनी कठोर परिस्थिति में उनकी मदर माताश्री जी ने उनको पढ़ाया, कैसे वो आगे बढ़े। लेकिन ये उदाहरण है दोनों का, एक सिंपल परिवार में जन्म लेके भारत के प्रधानमंत्री तक की देश, और बिल्कुल ईमानदारी से। एक बार पैसे नहीं थे रेल के अंदर, टिकट खरीद के बैठ गए। अल्टीमेटली उन्होंने कॉल किया, आज तो मेरे पास पैसे नहीं दिए, जुर्माना सही मैं आपको भेंट कर रहा हूँ और मेरी रसीद काट देना। ये बहुत कम उदाहरण है। और जब ये प्रधानमंत्री थे और तब भी कभी इनके जाओ, बिल्कुल सिंपल लाइफ, वही 2 धोतियाँ 2 कुर्ते, वही टोपी, और उससे अपना काम चलाया। कभी भी कोई ऐसा नहीं है। तो बहुत सिंपल जीवन जिया जिंदगी में। और सबसे बड़ी बात है, वो ऐसे समय भारत के प्रधानमंत्री, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ के पश्चात भारत के अंदर एक तरह से वैक्यूम नहीं क्रिएट हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में उनको प्राइम मिनिस्टर का पद संभाला जब देश में अनाज आयात, ज़्यादा अनाज भी आयात करना पड़ता था, अधिकतर माल आयात करना, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पॉलिसी ऑफ बिडेन गवर्नमेंट। और सबसे बड़ा संकट अनाज का नहीं, पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। और उस वार के अंदर हमारे पास में जो आज आधुनिक हथियार या भारत की जो डोमेस्टिक आर्म्स एंड एमुनिशन बनाया गया है, कितने शानदार ब्रह्मोस और ये बनाई है, वो उस समय नहीं थे। हमें दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ता था। इसके बावजूद भी भारतीय सैनिकों का हौसला देखो, पूरे पाकिस्तान में लाहौर तक वो, लाहौर कोई 15-20 किलोमीटर दूर रहा, वहाँ तक हमारी सेनाएं पहुँची। लेकिन दबाव के कारण, वैश्विक दबाव के चक्कर में, ताशकंद समझौते में उन्होंने समझौता तो किया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अंदर से दुख पाए होंगे। कोई लगता भी है किसी देश को आप हज़ारों किलोमीटर ज़मीन जीतते हो, हमारे सैनिकों ने बलिदान दिया और हमने तुरंत छोड़नी पड़ी। इस कारण से उन्होंने 11 जनवरी 1966 को उनका देहांत हो गया था।
राजस्थान में। तो ऐसे महान व्यक्ति, क्योंकि उस समय दो ही चीज़ की कमी थी, यानी जवान लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा जय जवान और जय किसान। यानी हरित क्रांति का जो जन्मदाता है उसको हम लाल बहादुर शास्त्री जी को कहते हैं। उन्होंने हरित क्रांति को आगे बढ़ाया कि भारत जब तक अनाज और अपने खाद्यान्न और तेलन और इनमें आत्मनिर्भर नहीं होगा तो हमें दूसरों से PL480 के तहत गेहूँ आयात करना पड़ता, घटिया किस्म का गेहूँ। आज हमारे शानदार यानी 1,000 लाख मेट्रिक टन हमारे पास में अनाज के भंडार पड़े। हाँ, FCI के फूड कॉर्पोरेशन, बाकी प्राइवेट का अलग। तो ये है भारत का कमाल, जिसके कारण अपने उत्पादन, किसानों ने उत्पादन बढ़ाया। उसमें में ये थी कि हमें बृहस्पतिवार को व्रत रखना पड़ता था, उपवास रखना के कहा कि ये दूसरे देश कभी है तो एक दिन का अपन एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो हज़ारों टन जो अनाज बचेगा। तो ये शास्त्री जी की सोच थी, इसलिए उन्होंने जय जवान जय किसान का। और अब हमारे मोदी साहब जो हैं उसको और आगे हो जाए कि ये तो दो हैं ही, जवान और इनकी हम हमेशा क्यों उन्होंने किसान को अन्नदाता के नाम से कहा है कि ये किसान हमारा अन्नदाता है। और मोटे अनाजों को और पूजा दिया श्री अन्न के नाम से। आज विश्व के अंदर कोरोना के बाद में बाजरा आपको जो MSP पे खरीद से भी ऊंचा भाव पे चल रहा है। तो ये है। और इन्होंने कहा कि अब विज्ञान की भी आवश्यकता है और अनुसंधान की भी आवश्यकता है। और विज्ञान और अनुसंधान के चक्कर में पूरा आपका जो चंद्रयान के मार्फत साउथ पोल में जहाँ तक आज तक कोई किसी भी देश ने जाकर के वहाँ पे अपना नहीं उतारा, वहाँ पे हमारा जो गया है। तो ये विज्ञान और इसी कारण से आज आपने देखा अभी 2 दिन पाकिस्तान से जो वार हुआ 3 दिन का, उसमें 3 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिकाने वाला देश है तो वो भारत है। बिकॉज हमारे जो मिसाइल्स थी ब्रह्मोस वगैरह, इनके द्वारा ऐसे उड़ाए गए उनके हवाई जहाज़ों को, हाँ हेलीकॉप्टर्स और वो जो आप ड्रोन वगैरह जैसे कोई खिलौने तोड़ रहे हों। इसलिए आज हम भारत जो सक्षम है उसके पीछे एक लंबी यात्रा रही है हमारी महात्मा गांधी जी का जो मतलब उनके द्वारा दिए गए जो अच्छे कार्यक्रम थे, अच्छे संदेश थे, उसको भारत सरकार आ रही है और आगे बढ़ रहे हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, वैसे भी काफ़ी ले लिया होगा, आप लोग देखते होंगे। तो मैं पुनः आज हम सब की ओर से महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और हम आज आपसे 2 ही 3 आशा है, इन दोनों के दिए हुए प्रिंसिपल अहिंसा, सत्य, सादगी और आत्मनिर्भरता, इन पे हम सब मनन करें। इसको केवल नारे या 2 अक्टूबर के लिए नहीं रखें, इसको रोज़ की काम में लें। और इस कारण से मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं किसान 40 किसान और कुछ मंत्रियों के साथ में हम लोग यूरोप में 8 तारीख से सुबह से निकल जाएंगे। एक सप्ताह किसानों को भी पूरा वहाँ की खेती बाड़ी के बारे में दिखा गया। तो मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे कहा ज्योति जी कि भाई नाना मेरे लिए क्या लोगे। मैंने कहा आत्मनिर्भर भारत है, भारत में स्वदेशी पहनो, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी। इसलिए मैं मतलब जब इस सिद्धांत के आदमी हैं, इसलिए डोंट एक्सपेक्ट एक सिंगल चॉकलेट फ्रॉम द अदर कंट्री। तो पुणे आप सब आए पधार, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले भारत माता की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित श्री सी आचार्य साहब, किसान आयोग के अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री भारत सरकार, पूर्व सांसद श्रीमती ज्योति मेहरा जी, विधायक सर श्री देवराम जी डागा साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी टुकलिया जी, सभापति नगर परिषद नागौर, मेरे साथी अधिकारी SP साहब, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रियों, सभी मीडिया के साथ प्यारे बच्चों,
रेडियो से। गांधी जी के बारे में बात करने के लिए बहुत सारी है, और क्योंकि समय इतना नहीं कि हम बहुत ज़्यादा बात करें, मैं बहुत संक्षेप में इससे जुड़ी एक बात जिक्र करना चाहूँगा। महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका की उस घटना जिसके बारे में अभी श्री चौधरी साहब ने रेफरेंस दिया था, उस घटना के बाद जब वो भारत आए तो उन्होंने पूरे जीवन में भारत में जितनी यात्राएं की वो ट्रेन से की, और उस ट्रेन से जितनी यात्राएं की वो सारी उन्होंने 3rd क्लास कंपार्टमेंट में की। ऐसा नहीं था कि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे या उनके पास कोई इस तरह की दिक्कत थी, वो इसलिए करते थे। उनका कहना था कि जो 3rd क्लास में जो व्यक्ति यात्रा करता है वो आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति है, और उसको उसमें क्या दिक्कत होती है, वहाँ की जो सैनिटरी कंडीशन है, वहाँ के टॉयलेट्स किस तरह के होते हैं, वहाँ पे किस तरह की मसल पावर यूज़ करते हैं सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए। रिजर्वेशन और ये सिस्टम तो उस जमाने में नहीं था। उसको फेस करने के लिए, उसको देखने के लिए वो उसमें रहते थे, और फिर उसके सुधार के लिए वो पिटिशंस देते थे, एप्लीकेशंस देते थे। कांग्रेस में उस तरह के जो रिजोल्यूशंस होते थे वो वहाँ वो प्रस्तुत करते थे, और जो अधिकारी होते थे उनसे वो मिलते थे, उनसे बात करते थे। ये उनका तरीका था, जो शायद अब जो जनरेशन है या जो हम लोग हैं, हम सब उस चीज़ को शायद भूल चुके हैं। सब कंफर्ट जोन में रहते हैं, कोई इस तरह की चीज़ को कोशिश भी नहीं करता है कि इस तरह से भी कोई प्राइवेट बस में यात्रा करके भी सोचे कि प्राइवेट बस में क्या होता है। दूसरी बात जो गांधी जी कहते थे वो, या जो उनका विचार था जिसमें उन्होंने अहिंसा की भी बात करी, और हमेशा ये कहा कि आपका चाहे दुश्मन भी हो लेकिन उसके प्रति न केवल आपको दुर्भावना रखनी है, ना झगड़ना है, बल्कि आत्मिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, मन से भी आपको उसके प्रति दुर्भावना या द्वेष नहीं आना चाहिए। ये उनका एक मंतव्य था, और उसका बैकग्राउंड उन्होंने दिया था कि परिवार, जैसे आप परिवार में जब रहते हैं, परिवार में 5 या 4 लोग या 7 लोग रहते हैं, तो परिवार में यदि बोलचाल या झगड़े किस परिवार में नहीं होती या मनमुटाव नहीं होता, लेकिन वो कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उसको वहीं खत्म कर देते हैं। जो भी परिवार का मुखिया होता है या जो परिवार में जो पीड़ित होता है वो उसको सहन करता है और फिर आगे बढ़ जाते हैं। वो ये कहना चाहते थे कि आप यही भावना पूरे देश में लिया है तो ये सब चीजें ही खत्म हो जाएगी, सारी समस्याओं का समाधान यही हो जाएगा। कि जब आपके मन में, किसी के मन में इस तरह की कोई चीज रहेगी नहीं, तो उससे बेहतर अहिंसा कोई हो ही नहीं सकती। फिर हिंसा की कोई जगह ही नहीं है। हिंसा का मतलब, अहिंसा का मतलब वीकनेस नहीं था, उनका मतलब ये था कि आप प्रेम और स्नेह से, और यही गवर्नेंस का उनका पार्ट था कि गवर्नेंस, गवर्नमेंट, ये सब चीजें इसलिए है और थोड़े समय के लिए होनी चाहिए, थोड़ी सी काम ही उनके पास रहनी चाहिए। बाकी जनता में, खुद में, लोगों में ये चीज, सेल्फ डिसिप्लिन और ये चीजें अपने आप आ जाएगी, उसको किसी की आवश्यकता ही ना पड़े और देश अपने आप ही चले। और यही शायद उनके राम राज्य की कल्पना थी। और बहुत सारी बातें हैं जो गांधी जी के बारे में की जा सकती है। ये अवसर नहीं है कि मैं आपके साथ बहुत लंबा समय तक बात करूं। और आज हम सब ने गांधी जयंती में यहाँ आप सभी उपस्थित हुए, उसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के इस अवसर पर हम सभी की ओर से मैं प्रिय बापू को और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।